नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं राजीव कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हमारी कक्षा 11 गणित में अध्याय 1 समुच्चय। 2 वीडियो हम इसके पहले भी दे चुके हैं और आज हम कुछ आगे देखते हैं। इसी में 2 समुच्चय ए और बी का सम्मेलन या संघ। संघ का मतलब होता है यूनियन। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू ए या और एक्स बिलोंग टू बी। अगर कोई 2 समुच्चय हैं ए को हम मान ले रहे हैं, यहाँ पर कोई उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। और उसी प्रकार से कोई समुच्चय दूसरा है बी, उसमें हम मान ले रहे हैं 2 5 7 9। इस तरह से हैं। तो अगर हम ए यूनियन बी देखेंगे तो ए यूनियन बी का मतलब होता है संघ। यूनियन का मतलब संघ और संघ का मतलब होता है जो कॉमन है दोनों में वो तो लेना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ जो ए और बी में छूट गए हैं एलिमेंट वो भी आपको लेने पड़ेंगे। जैसे कि ए यूनियन बी अगर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक जो इसमें है इसमें नहीं है तो इसको भी लेना पड़ेगा। 2 दोनों में है तो एक बार लिखना पड़ेगा आपको। 3 4 5 कॉमन है तो एक बार लिखना पड़ेगा। 6 7 और 9 दे कोई एलिमेंट छूटे भी ना और जो वेनिस्ट है वो एक बार लिखना पड़ेगा। और जो ए और बी में अलग अलग हैं, जो ए में है वो बी में नहीं है, वो बी में है वो ए में नहीं है, वो भी आपको इसमें लिखने पड़ेंगे और कोई भी एलिमेंट इसमें छूटे ना। तो 1 2 3 4 5 6 तक तो यहाँ पर था, तो इसमें एक्स्ट्रा जो है वो 7 और 9 है वो भी इसमें लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी या ए सम्मेलन बी या ए संघ बी या ए यूनियन बी। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर पाएंगे। या और का मतलब यहाँ पर है, या का मतलब है इसमें कोई में जो भी एलिमेंट है वो भी लिखना पड़ेगा। और का मतलब दोनों में मिलाकर जो है वो कॉमन उसको एक बार लिखना पड़ेगा। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पर समुच्चय ए व बी का सर्वनिष्ठ, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जैसे 2 समुच्चय हैं ए और बी, तो उसमें जो केवल कॉमन हो यानी उभयनिष्ठ हो। अगर यदि इसी समुच्चय को अगर हम देखें और यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालें तो यहाँ पर केवल कॉमन, तो कॉमन कौन है? 2 है और 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है फिर। तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसका ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे समझिए एक बार फिर, ए यूनियन बी का मतलब है कॉमन को एक बार लिखना है और जो एलिमेंट ए और बी में छूट गए हैं वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। और सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन का मतलब होता है केवल कॉमन। 2 समुच्चयों में जो कॉमन हैं यानी उभयनिष्ठ हैं उनको ही आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। चलिए अब देखते हैं एक सवाल के हिसाब से। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4, समुच्चय बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर 7 8 9 10। तो इसमें ज्ञात करना है, पहला है ए यूनियन बी, दूसरा है बी इंटरसेक्शन डी और तीसरा है ए यूनियन डी और चौथा है सी इंटरसेक्शन डी। तो पहला देखते हैं यहाँ पर, तो ए यूनियन बी, तो ए के एलिमेंट यानी ए के जितने भी अवयव हैं वो हम यहाँ लिख ले रहे हैं। चिन्ह किसका है? यूनियन का। और बी का मान है 3 4 5 और 6। तो यहाँ से हो जाएगा यूनियन है तो जो कॉमन है वो भी लिखने हैं और जो छूट जाएंगे इन दोनों में वो भी आपको लिखने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बचेगा 1 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 2 इसमें है उसमें नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखना पड़ेगा, 4 दोनों में कॉमन है तो एक बार, 5 बी में है ए में नहीं है और 6। तो ये हो गया इसका ए यूनियन बी। ठीक है, कॉमन को एक बार और जो छूट गए दोनों में एलिमेंट वो भी आपको लिखने होंगे। अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी। तो बी के एलिमेंट हैं यहाँ पर
3 4 5 6 इंटरसेक्शन, और डी का मान है 7 8 9 और 10। इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब हम केवल कॉमन जो ओवेनिस्ट है वही लेंगे केवल। तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, न 5 है और न ही 6 है, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय। कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो इसका मतलब खाली रिक्त समुच्चय। तो ये रिक्त समुच्चय का चिन्ह है। या अगर इसको और दूसरी तरह से डिफाइन करें तो एक और चिन्ह हमने बताया था फाई। तो ये लिखें या फिर ये लिखें, बीच में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। आप ऐसा ना करें यहाँ 0 लिख दें तो 0 कोई एक अवयव हो जाएगा, वो एक रिक्त समुच्चय नहीं रहेगा, एकल समुच्चय बन जाएगा, तो वो हो जाएगा गलत। या तो इस तरह लिखें या फिर फाई। अब देखते हैं ए यूनियन डी। तो ए का मान है, ए समुच्चय जो है वो 1 2 3 4, और यूनियन डी का मान है 7 8 9 और 10। तो यहाँ यूनियन है, संघ है, तो जो कॉमन है वो भी लिखने होंगे और जो छूट जाएंगे वो भी लिखने होंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ है लेकिन इसमें एक भी नहीं है, और ये वाले एलिमेंट इसमें नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसके भी एलिमेंट लिखने होंगे और इसके भी पूरे। तो 1 2 3 4 7 8 9 और 10। तो ये हो गया इसका ए यूनियन डी। अब देखते हैं आगे सी इंटरसेक्शन डी। तो सी के एलिमेंट हैं 5 6 7 8 और इंटरसेक्शन का चिन्ह है, और डी का मान है 7 8 9 और 10। तो इंटरसेक्शन है तो केवल कॉमन लेना है। तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 है, 7 कॉमन है और 8 भी कॉमन है, 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, न 10 है। तो यही दोनों जो है कॉमन हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इसका सर्वनेस्ट सी इंटरसेक्शन डी का इंटरसेक्शन। अब देखते हैं आगे समुच्चय ए बराबर एक्स दैट एक्स बिलोंग टू प्राकृतिक संख्याएं, बी एक्स दैट एक्स बिलोंग प्राकृतिक संख्याएं जो सम हैं, और तीसरा सी बराबर एक्स दैट एक्स बिलोंग टू प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य हैं। तो पहले इनको हम समुच्चय के रूप में, रोस्टर रूप में पहले हम इसको लिखते हैं। तो ए बराबर, तो एक्स सच दैट एक्स क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, कोई आगे बाउंडेशन है नहीं, तो प्राकृतिक संख्याएं होती 1 2 3 4 5 और इस तरह से डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे बाउंडेशन है नहीं तो आगे चलता रहेगा। और बी बराबर दे रहा है एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्याएं जो सम हैं, सम का मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों। तो 2 4 6 8 और डॉट डॉट इस तरह से हो जाएगा। और सी बराबर होगा प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य हैं, कोई इसमें भी बाउंडेशन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 और डॉट डॉट इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ए यूनियन बी। तो ए का मान यहाँ से लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट, और भी आगे लिख सकते हैं यहाँ पर। और यूनियन बी का मान है 2 4 6 8 और डॉट डॉट। अब यहाँ से यूनियन है यानी कि संघ है, तो इसमें कॉमन को एक बार और जो छूट जाएंगे दोनों में वो भी आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पर होगा 1 जो इसमें है ए में लेकिन बी में नहीं है तो लिखना पड़ेगा, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को लिख देते हैं, फिर 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 4 5 6 और इस तरह से डॉट डॉट करके, और भी 5 6 8 रह गया वो भी लिख देंगे यहाँ पर 6, लेकिन उससे आगे 7 भी होगा 8 भी होगा, सब कुछ इसमें शामिल हो, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं थी वही यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी बराबर यहाँ पर नेचुरल नंबर हो जाएगा ये,
यानी प्राकृतिक संख्या ही निकल के आएंगी यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। अगला देखते हैं यहाँ पर सेकंड, ए यूनियन सी। तो ए का मान 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट, और यूनियन और सी का मान है 2 3 5 7 11 और डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हो जाएगा ए यूनियन सी बराबर, यूनियन है तो कॉमन भी और जो छूट गया वो भी, दोनों में। तो एक बचेगा जो यहाँ है, यहाँ नहीं है वो भी लिखना पड़ेगा। 2 कॉमन है तो एक बार, 3 दोनों में है कॉमन एक बार, 4 यहाँ है उसमें नहीं है तो इसको भी लिखना पड़ेगा, 5 कॉमन है, और इस तरह से आप इसको लिख पाएंगे। यानी ये भी क्या निकल के आया, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या निकल के आ गई। इस तरह से इसको कर पाएंगे। अब यहाँ से आगे अगला देखते हैं, तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का मान 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट, और इंटरसेक्शन बी का मान है 2 4 6 8 और डॉट डॉट। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है केवल और केवल कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ देखेंगे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, एक कॉमन नहीं है, न 3 कॉमन है तो अगला कौन है 4। फिर अगला देखेंगे तो आगे आ जाएगा यहाँ पर 6, इसके बाद का जो एलिमेंट होगा 6 कॉमन हो जाएगा, और इसी तरह से यानी कि ये बढ़ता जाएगा, 6 होगा फिर 8 होगा 10 होगा, इसी तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम संख्याएं आ जाएंगी यहाँ पर। तो इसको आप इस तरह से लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा, अगर इस तरह से समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू प्राकृतिक संख्याएं जो सम हैं। चौथा देखते हैं यहाँ पर, बी इंटरसेक्शन सी बराबर, तो बी का मान 2 4 6 8 और डॉट डॉट, और इंटरसेक्शन और सी का मान यहाँ पर होगा 2 3 5 7 और 11 और डॉट डॉट, और भी एलिमेंट होंगे यहाँ पर। तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर, यहाँ देखेंगे केवल कॉमन, तो कॉमन जो है 2 आपको दिखाई दे रहा है तो 2 आ गया। अब यहाँ 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी आगे वाली संख्या कॉमन नहीं मिलेगी। तो यहाँ केवल 2 जो एलिमेंट है वो यहाँ पर शेष बचेगा। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर भेजें कि 2 जो इसमें जो बचा है बी इंटरसेक्शन सी जो है वो कौन सा समुच्चय है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।